चलो, गुड आफ्टरनून। वॉइस ऑडिबल है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी वॉइस ऑडिबल है क्या सबको? ठीक है। चलो, लेट अस स्टार्ट। चलो, तो कल मैंने प्रेशर का पूरा बता दिया था और अभी हम आते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में आते हैं। ठीक है ना? प्रेशर का पूरा बता दिया था ना? यस, नाउ विल स्टार्ट विद वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम के यूनिट्स मैंने लिखे थे और कुछ यूनिट्स के बीच में मैंने रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, चलो, तो ये हो गया था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁹ mm³ या 1 mm³ इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर क्यूब। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं था। चलो, अगला जो है तुम्हें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/100 मीटर का होल क्यूब। तो यहां से अपने पास क्या आ गया? यहां से अपने पास आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 मीटर क्यूब। तो ये अपने को आया 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/10⁶ मीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। समझे क्या? तो सीधा सीधा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब।
है कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी चीज 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम होता है ये 1 ml के बराबर होता है। Therefore ml और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन आ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, which is equal to 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 6 ml। क्लियर? ml सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml। क्लियर हुआ? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml होता है। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट जो है, हमें पता है कि 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, तो ये रिलेशन तो हम लोग जानते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं इस वाले रिलेशन में, समझे क्या? तो अब एक बात बताओ, हमने यहां से क्या देखा, हमने यहां से देखा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, हमने यहां से देखा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 6 ml। तो यहां से क्या लिखा जाएगा, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना, 10 की पावर 6 ml है ना, तो 10 की पावर 6 ml, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 इंटू 1 ml। ठीक है, अब क्योंकि 1 ml कितना होता है, 1/1000 लीटर्स होता है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 6 इंटू 1 ml कितना हो गया, 10 की पावर -3 लीटर्स हो गया ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। इंपॉर्टेंट रिलेशन, 1 मीटर क्यूब is equal to 1000 liters। यस, तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि हमें दिख रहा है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। समझ में आया? बात समझ में आई क्या? क्लियर? डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट उसी तरह से अब बारी आती है 1 dm।
1 डीएम मतलब 1 डेसीमीटर। 1 डीएम मतलब क्या होता है? 1 डीएम मतलब होता है 1 डेसीमीटर, समझा क्या? तो और 1 डेसीमीटर क्या होता है? 1 डेसीमीटर होता है 1/10 मीटर्स। क्या नहीं समझा? कौन वाला पार्ट नहीं समझा? हाँ, ज्ञानेश्वरी कुछ तो कह रही है। कौन सा पार्ट? डाउन पार्ट। कौन सा? ये वाला 1 मीटर क्यूब। ये लिखा ना हमने, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ ml। तो 10⁶ ml को क्या लिख दिया? 10⁶ इंटू 1 ml लिख दिया ना, है कि नहीं? और 1 ml कितना है? 1/1000 मतलब कितना? 10⁻³ लीटर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो 10⁶ इंटू 10⁻³ कितना हो गया? 1000 बचा ना, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर हुआ कि नहीं हुआ? अभी समझ में आया ज्ञानेश्वरी? नहीं समझा? अभी क्लियर हुआ ना? राइट। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। क्लियर है? 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स। देन अगला, अगला जो है 1 डीएम मतलब 1 डेसीमीटर। यस। एंड 1 डेसीमीटर मतलब 1/10 मीटर्स। ठीक है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? दिमाग लगा लो थोड़ा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। 1 ml is equal to 1 centimeter cube is equal to 10⁻³ liters। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है ना, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है ना, एंड 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? 100 ml नहीं, 1000। क्लियर हुआ प्रसाद? चलो, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/10 मीटर्स। तो 1 डेसीमीटर का होल क्यूब मतलब कितना? 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/10 मीटर का होल क्यूब। तो कितना आ गया? 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 मीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब गेटिंग ना? तो 1 डेसीमीटर क्यूब कितना हो गया? 1/1000 मीटर क्यूब हो गया। अब क्योंकि 1/1000 मीटर क्यूब ये 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब होता है कि नहीं होता है? होता है ना? 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो ये कितना आया है? 1/1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना? 1 लीटर। देयरफॉर 1 डेसीमीटर क्यूब is equal to 1 liter, important, is equal to 1/1000 मीटर क्यूब। Yes or not? 1 decimeter cube is equal to 1 liter is equal to 1/1000 मीटर क्यूब। Isn't it? बोलो, आई बात समझ में? क्लियर हुआ? डाउट है कोई? लिख लो जल्दी।
हो गया, डन। चलो नाउ ये सारे यूनिट समझ में आ गए क्या? यूनिट्स के रिलेशन सारे समझ में आ गए? ठीक है, नाउ अभी सीधा अरेंज द फॉलोइंग units of volume in increasing order. Arrange the following units of volume in increasing order. इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमारे पास है डेसीमीटर क्यूब, ml, mm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर्स। हो गए ना सारे? चलो जल्दी करो, कर पाओगे अरेंज? You have to arrange these units in increasing order. यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। होगा अरेंज? करो जल्दी करो, जल्दी करो, फिर मैं बताता हूं। अरे यार, हुआ क्या? हुआ? तो जैसे मैंने कल बताया था वैसे ही करते हैं। हाँ चलो, यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे? एक चीज और लिख लो, हमने यहां पे निकाला था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁹ mm क्यूब, है कि नहीं? ये निकाला था ना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁹ mm क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, यहां से चलो ऐसे ही कर देता हूं, यहां पे जो लिखा है ना 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कितना है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁹ mm क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ गया? यहां से अपने पास आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये काट देंगे ना तो कितना बचेगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना? 10⁻³ mm क्यूब। यही आएगा ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 mm क्यूब, यही आएगा। तो ये पहले नोट कर लो, फिर उसमें आते हैं अरेंजिंग वाले पार्ट में। हो गया? हो गया? हुआ? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहां पे पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 mm क्यूब इज इक्वल टू 1 mm क्यूब,
1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml. इज इक्वल टू कितना? 10 की पावर 3 mm क्यूब. ठीक है. उसके बाद 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml विल बी इक्वल टू कितना? 1 ml कितना? 10 पावर 3 होता है ना, तो 1000 ml कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 mm क्यूब हो जाएगा. 1 ml इज इक्वल टू 10 पावर 3 mm क्यूब, तो 1000 ml कितना हो जाएगा? 10 पावर 6 mm क्यूब हो जाएगा ना. तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. And this is equal to 1000 ml, which is equal to कितना? 1 ml is equal to 10 पावर 3 मीटर क्यूब, तो 1000 ml कितना हो गया? 10 की पावर 6 mm क्यूब. ठीक है. एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 9 mm क्यूब. है कि नहीं? ये रिलेशन आया ना अपने पास, सारे यूनिट्स आ गए. तो इसको कैसे अरेंज करोगे? इसको इस तरह से अरेंज किया जाएगा. इसको अरेंज किया जाएगा, सबसे छोटा 1 mm क्यूब, उससे बड़ा 10 की पावर 3 mm क्यूब, उससे बड़ा 10 की पावर 6 mm क्यूब, उससे बड़ा 10 की पावर 9 mm क्यूब. समझे क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1 mm क्यूब, तो एज इट इज रहेगा 1 mm क्यूब. 10 की पावर 3 mm क्यूब मतलब कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू 1 ml. उसके बाद 10 की पावर 6 mm क्यूब मतलब कितना? 1 लीटर, विच इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. एंड 10 पावर 9 इज कितना? 1 मीटर क्यूब. आया समझ में? आई बात समझ में? वन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml. 10 पावर 6 ml क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. एंड ये क्या हो गया? ये हो गया 1 मीटर क्यूब. क्लियर? क्लियर हुआ? दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, और ये उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है. वॉल्यूम के अलग अलग यूनिट्स, और ये रहा उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर. लिख लो जल्दी. लिखो जल्दी. हो गया लिख के? हाँ, क्या डाउट है? क्या डाउट है? बताओ क्या डाउट है? लीटर का एक्सप्लेन करो. लीटर का क्या एक्सप्लेन करूं मैं?
क्या नहीं समझा लीटर में? माइक ऑन करता हूं। बताओ क्या नहीं समझा लीटर में? माइक ऑन किया है लीटर वाला, जिसको डाउट है बोलो। कल्पेश माइक ऑन है, बोलो। बोलो भाई, क्यूब। मैंने माइक किया। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं। अगर 1 mm क्यूब से कंपेयर नहीं करेंगे तो ऑर्डर चेंज होगा क्या? क्यों चेंज हो जाएगा ऑर्डर? क्यों चेंज हो जाएगा ऑर्डर? 1 mm क्यूब से कंपेयर नहीं किया तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा? ये कहाँ का लॉजिक हो गया भाई? कल्पेश 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर नहीं होता भाई, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। डाउट क्या तुम्हारा? माइक ऑन है, बोलो पहले डाउट बोलो अपना। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब कैसे आए? कैसे आया? ठीक है, देखो हमें पता है, मैंने क्या बताया, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर। ठीक है, तो 1 डेसीमीटर का होल क्यूब मतलब कितना? 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर ना, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना? 1/10 मीटर का होल क्यूब। तो 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1/10 मीटर का होल क्यूब मतलब क्या? 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 मीटर क्यूब। तो 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 कितना हो गया? 1/1000 हो गया ना। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। एंड यहां पे हमने देखा तो रिलेशन, ये 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। तो 1 डेसीमीटर क्यूब भी कितना आया है? 1/1000 मीटर क्यूब आया है, और 1/1000 मीटर क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू कितना? 1 लीटर्स। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। वन लीटर इज इक्वल टू 1000 DC। ये क्या लिख दिया है? अभी समझा क्या कल्पेश? 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर कैसे हुआ, क्यों हुआ? गौरव ये क्या लिखा है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 DC, ये क्या कहना चाह रहे हो? 1 लीटर 1 डेसी सेंटीमीटर क्यूब है, तो कैसे, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसी सेंटीमीटर क्यूब, ये कहां लिखा मैंने? 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसी सेंटीमीटर क्यूब। मैंने लिखा 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये 1 डेसीमीटर है, डेसी सेंटीमीटर कहां लिखा है इसको? ये डेसीमीटर है, दिस इज डेसीमीटर। वही तो मैंने समझाया अभी। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर्स। तो 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब कितना? 1/10 मीटर का होल क्यूब। तो 1/10 मीटर का होल क्यूब मतलब कितना? 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 मीटर क्यूब। तो 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 क्या हो जाएगा? 1/1000 हो जाएगा। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, और यहां से पीछे रिलेशन क्या निकाला था हमने? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, और 1 लीटर इज इक्वल, तो क्या कर देंगे यहाँ पे? 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। तो 1/1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना? 1 लीटर है कि नहीं है? तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू कितना? 1/1000 मीटर क्यूब। अभी समझा गौरव? गौरव समझ में आया अभी? यस, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आ गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आया? फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। डाउट है कोई तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। डाउट है? नो डाउट, आगे बढ़ जाए। कोई डाउट नहीं किसी को? आगे बढ़ जाए, ठीक चलो। अब पीवी इक्वल एनआरटी में हमने 3 पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन लिखा था, ये जो हमने लिखा है आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें एन जो है
N is what? Moles of ideal gas. N is moles of ideal gas. वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो इंटरनेट का इशू रहता है या आपका इंटरनेट वीक होगा, तो वो तो थोड़ा तो ड्रॉबैक है ऑनलाइन लेक्चर का। अभी वॉइस आ रही क्या? वॉइस ऑडिबल है? हाँ ठीक है। चलो, N क्या है? N रिफर्स टू मोल्स ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। T क्या है? कैपिटल T क्या है? कैपिटल T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कैपिटल T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। Absolute temperature on Kelvin scale। जैसे temperature in Kelvin is equal to temperature in degree Celsius plus 273, ये होता है। अगर हमें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर इन केल्विन में कन्वर्ट करना है, ऐड 273 टू टेम्परेचर इन केल्विन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और यहां पे लिखा टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो किस तरह से होगा? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इन केल्विन कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना हो गया? ये 273 केल्विन हो गया। मैंने लिखा 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो 273 प्लस 25 कितना हो गया? 298 केल्विन हो गया। दिस बिकम्स 298 केल्विन। फिर जैसे मैंने कहा 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये हो गया 373 केल्विन। आई बात समझ में? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नीचे क्या लिखा है? ऑन केल्विन स्केल। ऑन केल्विन स्केल मतलब यूनिट क्या है? केल्विन होता है। कैपिटल टी का यूनिट केल्विन है। ऑन केल्विन स्केल। बात आई समझ में? लिख लो। ये 373 केल्विन है। दिस इज 373 केल्विन। कैपिटल टी जो है, कैपिटल टी को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। कैपिटल टी को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। पीवी इज इक्वल टू आरटी में टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, टेम्परेचर जो है केल्विन में होता है। ठीक है, कैपिटल टी पीवी इज इक्वल टू आरटी में टेम्परेचर जो है केल्विन स्केल पे होता है, केल्विन में लिखा जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मान लो तुमको दिया गया 298 डिग्री सेल्सियस, तो पीवी इज इक्वल टू आरटी में तुम टेम्परेचर के वैल्यू टेम्परेचर मान लो तुमको दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो पीवी इज इक्वल टू आरटी में तुम 25 डिग्री सेल्सियस नहीं डालोगे, तुम पहले 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करोगे केल्विन में, फिर केल्विन में जो आंसर आएगा वो तुम डालोगे यहाँ पे। कैसे कन्वर्ट करना है? टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273।
तो जैसे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस मैंने 3 एग्जांपल लिए, उनको टेम्परेचर इन केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट किया? 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना आ जाएगा? 273 केल्विन आ जाएगा। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे? 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना आ गया? 298 केल्विन आ गया। 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे? 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना आ गया? 373। यस नॉट राइट? तो ये क्या हो गया? ये आ गया टेम्परेचर इन केल्विन। बात समझ में आया? बात समझ में आई? टेम्परेचर इन केल्विन कैसे निकालना है? टी का वैल्यू केल्विन में रखा जाएगा। उसी तरह से जैसे सिमिलरली जैसे एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, माइनस टेम्परेचर वाला ले लेते हैं। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस and temperature in Kelvin, which is equal to temperature in degree Celsius plus 273. Temperature in Kelvin is equal to temperature in degree Celsius plus 273. ठीक है, चलो अभी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस मैंने कितना ले लिया? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ले लिया मैंने -5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इन केल्विन कितना होगा? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो -5 प्लस 273 ये कितना हो गया? ये हो गया 268 केल्विन। ये आ गया 268 केल्विन। सिमिलरली मैंने लिया -50 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इन केल्विन कितना हो गया? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ये हो गया 223 केल्विन। सिमिलरली मैंने ले लिया -73 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो गया? -73 प्लस 273 ये हो गया 200 केल्विन। समझा क्या? सिमिलरली मैंने ले लिया -173 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया -173 प्लस 273, दिस इज इक्वल टू 100 केल्विन टेम्परेचर। सिमिलरली मैंने ले लिया -273 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया? -273 प्लस 273, दिस इज इक्वल टू 0 केल्विन। This becomes equal to है कि नहीं? 0 केल्विन। अभी समझ में आया? राइट? एंड उसके बाद अब समझ में आया कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में? प्लस वाला भी दिखा दिया, माइनस वाला भी दिखा दिया। डिग्री सेल्सियस प्लस में होगा, डिग्री सेल्सियस माइनस में होगा, दोनों बता दिया। यस? नाउ एब्सोल्यूट जीरो एक टेम्परेचर है, 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन, ओ केल्विन नहीं है, 0 केल्विन है। 0 केल्विन temperature is called absolute zero, is called absolute zero। समझे क्या? 0 केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। गेटिंग? एंड 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी नहीं होती है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी नहीं होती है। नो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी अकर्स एट 0 केल्विन टेम्परेचर। मतलब क्या? गैसेस के मॉलिक्यूल्स वगैरह मूव करने सब बंद कर देते हैं। ऑल मॉलिक्यूलर एक्टिविटी स्टॉप at 0 Kelvin temperature। Getting? All molecular activities stop at
0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पे सभी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, सभी मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाते हैं, गैसेस के मोशन रुक जाते हैं, रैंडम मोशन रुक जाता है, सब एकदम रुक जाता है। एवरीथिंग स्टॉप्स एट 0 केल्विन टेम्परेचर। आई बात समझ में? लिखो इसको पहले, फिर आर आप में आते हैं। आर बताते हैं आर क्या है, आर के वैल्यू कैसे लेना है, क्या करना है, फिर बताते हैं। लिखो पहले जल्दी से, सब लोग लिखो। जल्दी लिखो थोड़ा। हो गया? चलो आगे बढ़े। नाउ आर पे आते। कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर जो है अपना, दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कैपिटल आर जो है, दिस इज अ यूनिवर्सल दिस इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल आर। समझा गया? अच्छा, तो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। केस 1 बहुत ध्यान से सुनना। केस 1, इफ प्रेशर, ऐसे लिखते हैं, इन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी के इक्वेशन में पहला केस, केस 1 क्या लिखा है? इफ टेम्परेचर इज -1 केल्विन देन ऑल्सो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी स्टॉप्स। मैंने क्या लिखा कि 0 केल्विन पे कोई भी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी नहीं होता है, तो टेम्परेचर तुम क्या कह रहे हो? -1 केल्विन कह रहे हो। -1 केल्विन टेम्परेचर पहुंच ही नहीं सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। आर्टिफिशियली लेके जा सकते हैं, तो अगर 0 केल्विन पे कोई मॉलिक्यूलर एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो -1 केल्विन पे भी नहीं होगा। समझे क्या? गेट इट? क्लियर हो गया हर्षल? ठीक है, चलो केस 1 आर पे आते हैं। इफ इस वाले इक्वेशन में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के इक्वेशन में, इफ प्रेशर इज इन एटीएम, प्रेशर का वैल्यू, पी वैल्यू प्रेशर इज इन एटीएम एंड वॉल्यूम इज इन लीटर्स। समझे क्या? देन R will be equal to PV is equal to RT है ना, तो R क्या हो जाएगा? PV by NT। तो R का वैल्यू will be PV by NT, और R क्या लिया जाएगा? R लिया जाएगा 1/12। प्रेशर किस में? वॉल्यूम किस में? लीटर में। प्रेशर किस में? एटीएम में। लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन N किस में? मोल है। N क्या है? मोल है। T क्या है? केल्विन है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन में प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर्स में है, तो आर का वैल्यू क्या पड़ेगा? आर का वैल्यू पड़ेगा 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। 1/12 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/12 का फ्रैक्शन है ना, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम लोग। वैल्यू निकालोगे दिस विल कम आउट टू बी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। बात समझ में आई क्या? दैट इज
R is equal to 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन और 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। कब? इफ प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज इन लीटर्स। बात समझे क्या? 1/12 क्यों? अरे वैल्यू है आर का 1/12 क्यों? क्या मतलब है? वैल्यू है उसका 1/12 क्यों? अरे वैल्यू है भाई उसका। गेटिंग? सो अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया गया है, वॉल्यूम लीटर्स में दिया गया, तो आर की वैल्यू कितना लेंगे? 1/12 लेंगे। लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, 1/12 इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। समझे क्या? कब? व्हेन प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर, when pressure is in atmosphere and volume is in liters। समझ में आई बात? प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर्स में, तो आर की वैल्यू पड़ेगा 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन या 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। क्लियर? दूसरा, अगर दूसरा, इफ केस 2, ध्यान देना, केस 2, इफ प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, दैट मींस एसआई यूनिट, एंड वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब। समझे क्या? गेटिंग? राइट। तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हमें आर का वैल्यू कितना आएगा? PV/nRT। R will be equal to PV/nRT। ये वैल्यू कितना लिया जाएगा? 25/3। 25/3 प्रेशर किसमें? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम किसमें? मीटर क्यूब में। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब अपॉन मोल पर केल्विन। NRT नहीं, NT। N मोल हो गया, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में हो गया। तो ये कितना आ गया? R का वैल्यू आ गया 25/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। ये कितना हो गया? ये हो गया न्यूटन मीटर अपॉन मोल केल्विन। समझे क्या? 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। ये पढ़ा होगा तुमने। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। वर्क इज व्हाट? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? आर का वैल्यू आ जाएगा, अगर प्रेशर एसआई यूनिट में है, मतलब पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम भी एसआई यूनिट में, मतलब मीटर क्यूब में, तो आर के वैल्यू क्या लिखेंगे? आर के वैल्यू लिखेंगे 25/3 न्यूटन मीटर जूल पर मोल पर केल्विन, एंड दिस 25/3, इसको थोड़ा और आगे लिखता हूं, दिस आर के वैल्यू कितना बना अपना? आर के वैल्यू अपने पास आ गया, आर इज इक्वल टू 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन, और आर इज इक्वल टू 25/3 का वैल्यू होता है 8.314। डिवाइड करोगे 25 डिवाइडेड बाय 3, 8.314 आएगा जूल पर मोल पर केल्विन। 25/3 को सॉल्व करोगे, डेसिमल में निकालोगे, ये आएगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। है कि नहीं? क्लियर? 20/3 आ रहा है, 8.333 आ रहा है।
अप्रोक्सीमेटली 8.314 ही लिया जाता है, 8.314 लोगे, ठीक है। आर का वैल्यू इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन और 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर हुआ? दिस इज द एसआई यूनिट जूल में। अगर प्रेशर तुमको दिया गया है एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम दिया गया लीटर्स में, तो आर का वैल्यू क्या यूज करोगे? आर का वैल्यू यूज करोगे 1/12 और 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। समझे क्या? राइट। एंड उसके बाद अगर वॉइस ऑडिबल है कि नहीं ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है क्या? साक्षी फिर से रिजॉइन करो, फिर से रिजॉइन। एंड अगर प्रेशर हमको पास्कल में दिया गया है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया गया है, तो आर की वैल्यू क्या यूज करेंगे? 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन और 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। समझे क्या? राइट। पेज चेंज करूं क्या? लास्ट आज के लेक्चर की आखिरी चीज, पेज चेंज करूं? पेज चेंज कर दूं? यस, ठीक। नाउ अब देखो, अब हमें पता है, सबको पता है, वी नो दैट 1 कैलोरी is equal to 4.18 जूल और 1 जूल is equal to 1/4.18 कैलोरी। ऐसा होता है? यस और नॉट? क्लियर हुआ? ऐसा ही होता है ना? 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.18 कैलोरीज। ऐसा ही होता है ना? सबको पता है ये। तो इसका मतलब अगर हमें आर जूल में दिया है, अगर आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है, उसको कैलोरी में निकाल सकते हैं, उसको हम लोग कैलोरीज में निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कैलोरीज में? आर का वैल्यू कितना है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर ऐसे लिख दो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ऐसा ना? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 8.314 इंटू 1 जूल अपॉन मोल केल्विन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 जूल को मैंने क्या लिख दिया? 1/4.18 कैलोरी लिख दिया। तो आर का वैल्यू कितना हो गया? 8.314 इंटू 1 जूल को मैंने क्या लिखा? 1 जूल को मैंने लिखा 1/4.18 कैलोरीज, 1/4.18 कैलोरीज डिवाइडेड बाय मोल केल्विन। समझे? तो ये क्या बन गया? ये आ गया अपने पास R इज इक्वल टू, कैलोरीज में भी लिख सकते हैं आर को। आर का वैल्यू कैलोरीज में क्या हो जाएगा? 8.314 अपॉन 4.18 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो 8.314 डिवाइडेड बाय 4.18 करो, 8.314 डिवाइडेड बाय 4.18, ये आएगा 1.98। तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 1.98, विच इज रफली इक्वल टू 2.0 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो आर के 3 वैल्यूज आ गए हमारे पास। तो आर के वैल्यू 3 वैल्यूज आ गए इन डिफरेंट यूनिट्स। एक हो गया 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, एक हो गया 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और एक हो गया 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन।